हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कुछ दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ रही है क्योंकि हम महाकुंभ की महायात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। मैं ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, ब्लॉग का कुछ आइडिया ही नहीं है। जो मेरे एक्सपीरियंस हुआ वही मैं बता रही हूँ। हम मॉर्निंग में 9 बजे घर से अपने कार से निकले थे। रास्ता बहुत ही लंबा था। हमारे घर से प्रयागराज की डिस्टेंस करीब 760 किलोमीटर था। हम बाहर के सुंदर नज़ारों को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था। गांव के गांव और शहर के शहर आते गए और हम उसको पार करते रहे। देखिए ये खूबसूरत नज़ारे जिन्हें मैं आप लोगों से शेयर करते हुए आगे बढ़ रही हूँ। चलते चलते दोपहर हो गई और हम लंच के लिए एक ढाबे में रुक गए। लंच करके हम चल पड़े आगे के सफ़र के लिए। चलते चलते शाम हो गई। लंबे रूट के कारण हमने कानपुर में स्टे किया। नेक्स्ट मॉर्निंग हम महाकुंभ के लिए निकल गए। अब तक तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन हमें नहीं पता था आगे क्या होने वाला है। जब हम प्रयागराज के नज़दीक पहुंचने वाले थे तब हमें पुलिस ने फफामाओ की तरफ डाइवर्ट कर दिया। रास्ते में हजारों गाड़ियां थी जो महाकुंभ की ओर जा रही थी। ये सभी अलग अलग स्टेट की गाड़ियां थी। हम घूमते घूमते बेली कछार के नज़दीक पहुंच गए। बेली कछार से प्रयागराज का रास्ता सिर्फ 12 किलोमीटर ही दूर ही था। सुखी नदी के बीच में से ही रास्ता बना हुआ था, लेकिन तब हमें वहाँ रोक दिया गया। हमारे आगे पीछे जहाँ तक नजरें जा रही थी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आ रही थी, क्योंकि गाड़ियों का लंबा जाम लग चुका था। हर 1 घंटे में थोड़ी सी दूर आगे बढ़ रही थी। जो सफ़र 1 घंटे का था वहाँ हमें बैठे बैठे 6 घंटे बीत गए। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। कोई गेट खोल के बाहर की तरफ झांक रहे थे और कोई बाहर खड़े होकर लंबी जाम देख रहे थे और जाम खोलने की इंतज़ार कर रहे थे। वह चारों तरफ धूल ही धूल उड़ रही थी। ऐसे लग रहा था सारी गाड़ियों ने जैसे धूल के चादर ओढ़ रखी थी। मेरे मन में बार बार यही आ रहा था कि हम कब कुंभ में पहुंचेंगे। इसी तरह बैठे बैठे हमें शाम हो गई। 7 बजे की लगभग पुलिस ने एक एक करके गाड़ियों का शहर में एंट्री दी और हम महाकुंभ की ओर आगे बढ़े। प्रयागराज को लाइटों से बहुत सुंदर सजा रखा था। जाम होने की वजह से सिटी में एंटर होते होते हमें 9 बज गए। आगे बढ़ते हुए हम मेला क्षेत्र पहुंच गए। गाड़ी को पार्किंग में लगाकर हमने ई रिक्शा किया और आगे बढ़ गए। अगर आप ई रिक्शा नहीं लेना चाहते हो तो आपको 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल घाट तक चलना पड़ेगा। ई रिक्शा ने हमें कच्छप द्वार तक पहुंचा दिया। वहीं से हम पैदल घाट तक पहुंच गए। पहुंचते पहुंचते हमें 10:30 बज चुके थे। मेले में बहुत ही ज़्यादा चहल पहल नज़र आ रही थी। लोग बहुत उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे थे। जैसे तैसे करके आखिरकार हम अपने मंजिल तक पहुंच ही गए। मेले की नज़ारा बहुत ही सुंदर था। बहुत ज़्यादा भीड़ स्नान के लिए जा रही थी। रात को 10:30 बजे हमने कुंभ में स्नान किया। पानी बर्फ़ जैसे ठंडा था, फिर भी पूरे आस्था के साथ हमने उसमें डुबकी लगाई। मेरे भतीजा जब पानी में उतर रहा था तब उसका पैर फिसल गया और वो सीधा पानी में जा गिरा और हमें हंसी आ गई। महाकुंभ का ये स्नान हमें हमेशा याद रहेगा।
हम सब ने पूरे आस्था के साथ डुबकी लगाई। इसके बाद हमने घाट पर पूजा अर्चना की। लोग पूरे श्रद्धा के साथ इतनी रात को भी स्नान कर रहे थे। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, भीड़ भी उतनी ज़्यादा बढ़ रही थी। हमने गंगा जी में दीपदान किया। इसके बाद हमने मेले में थोड़ी देर एंजॉय किया। ये देखिए रात 11 बजे घाट का संपूर्ण नज़ारा। आखिरकार हमने महाकुंभ में बहुत एंजॉय किया और रात को प्रयागराज में होम स्टे किया। इसी के साथ हमारा प्रयागराज का सफ़र ख़त्म हुआ और हम निकल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन अयोध्या की ओर। ये था मेरे महाकुंभ में स्नान का एक्सपीरियंस। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अयोध्या के सफ़र के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।